अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक दो प्यारी सी नन्ही सी परियों की है। यकीनन ये कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। परियां और चमकीला पत्थर। एक दफा का जिक्र है कि दो परियां नाम ईमान और नीलम थीं। एक दफा वो आसमान की सैर को निकली। वो उड़ते जा रही थीं कि अचानक ईमान की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, नीलम नीलम, वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है। मुझे वहां जाना है। नीलम ने उस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। ईमान ने पूछा, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें वहां जाने से मना किया है और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। नीलम ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। ईमान ने कहा, अरे वो देखो ईमान, कितने प्यारे फूल हैं, वहां चलें। नीलम ने कहा, हाँ चलो। ईमान ने कहा। नीलम फूल देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है और ईमान उस मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से उस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाती तो पत्थर से रोशनी निकलती और ईमान गायब हो जाती है। रोशनी की वजह से नीलम की नजर पड़ जाती है, लेकिन तब तक ईमान गायब हो चुकी होती है। ओ, ये क्या कर दिया तुमने ईमान, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा पापा को क्या बताऊंगी कि ईमान कहाँ गई। ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो ईमान हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहां अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई हूँ। ईमान इधर उधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई कि अचानक वहां एक और परी आ गई और कहने लगी, रो मत, इंशाल्लाह हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। उस परी ने कहा। ईमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो, ये कौन सी जगह है। मेरा नाम चमन परी है और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब, ईमान ने पूछा। चमन मुस्कुराकर कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया। नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और उस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। क्या मतलब आपकी बात का। ईमान ने कहा। नीलम आ गई तुम। ईमान किधर है। नीलम की माँ ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ईमान अपनी दोस्त के साथ आज रात रहेगी, क्योंकि उसकी दोस्त की आज सालगिरह है। वो तो हमें रास्ते में मिली थी और ईमान को अपने साथ ले गई। नीलम ने जवाब दिया। वालेकुम सलाम, ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम की माँ ने कहा, ठीक है अम्मी। नीलम ने कहा। चमन परी ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दफा मलिका अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था ने मलिका की बातें सुन ली और मलिका और उनकी बहन उस चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही खास है, ये हमें विरासत में मिला है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। फिर मलिका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तो मलिका ने जवाब दिया, इसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलिका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मलिका की बहन ने कहा। फिर फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। उन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा तो हमने उनको गलत इस्तेमाल करने से रोका। तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर जब हम जीत गए तो उन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन फितना को शिकस्त खाना पसंद ना था, इसलिए उसने मलिका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और उस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर ना जा सका। नीलम, अब तो ईमान को आज जाना चाहिए था।
आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। क्या उसने तुम्हें बताया है कि वो कब वापस आएगी, या तुम्हें कुछ पता है? नीलम की माँ ने नीलम से पूछा। वाह नीलम वाह, बात काटते हुए उसकी माँ ने कहा। वो क्या? मेरी तरफ देखें, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो अम्मी, दरअसल ईमान और मैं, नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। ऐ मेरे खुदा, वहां से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की माँ ने कहा। मम्मा आप अभी ना जाएं और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ, नीलम ने कहा। ईमान के दिल में एक बात आती है, वो कहती है चमन परी, हम दोनों अगर इस जादू को तोड़ नहीं सकते तो नीलम तोड़ सकती है। उस बुक को ढूंढ कर मैं नीलम से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। चमन हाँ ठीक है, क्या हुआ? ईमान तो ठीक हो, चमन ने कहा। मैं नीलम से राब्ता कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा, ईमान ने जवाब दिया। हिम्मत मत हारो, मैं भी तुम्हारे मदद करती हूँ। इतनी देर में नीलम जाती है। वो जैसे ही आती है कि उसे सिग्नल मिलता है और वो किताब ढूंढने लग जाती है। बहुत कोशिशों के बाद फिर उससे एक बटन दब जाता है और वहाँ एक गार आ जाती है। वो इस गार के अंदर जाती है कि वहाँ फितना सुई होती है। नीलम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो खामोशी से किताब लेकर जादू का असर खत्म कर देती है। फिर वो दोनों आजाद हो जाती हैं। चमन और ईमान एक दूसरे के गले लगती हैं और वो किताब फाड़ देती हैं, और इसकी वजह से फितना का भी खात्मा हो जाता है। नतीजा ये है, हमें अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और मुश्किल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी तमाम नई कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।